नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र इकाई 8 रेडॉक्स अभिक्रिया वाले इस पाठ की चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में हम पहले आपसे जो पाठ के बड़े प्रश्न हैं, 5 अंक वाले प्रश्न हैं, इसमें से पूछने जाना है, उसकी चर्चा पहले हम आपसे करेंगे। इसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की चर्चा यहाँ पे करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बड़े वाले जो प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। तो निम्नलिखित स्पीसीज में तारांकित तत्वों की ऑक्सीकरण जो संख्या है उसको हमें बताना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले वाले में Mn+4 में Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या वो 7 है। इसी प्रकार दूसरे वाले में S की हमसे पूछी तो उसकी संख्या 7 है। तीसरे वाले में N की ऑक्सीकरण वो संख्या -3 है। Cr मतलब क्रोमियम की 6 है और B जो है उसकी हमें बोरान की 3 हो जाएगी। तो पहला वाला प्रश्न हमारा इतना ही हो जाएगा। समझाइए अपनी अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों ही रूप में क्रिया करते हैं, जबकि ओजोन तथा नाइट्रिक अम्ल केवल ऑक्सीकारक के रूप में ही करते हैं। ऐसा इस प्रकार AgF2 ये वाला अगला प्रश्न हमारा एक अस्थिर यौगिक है। यदि यह बन जाए तो यह यौगिक एक अति शक्तिशाली ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है, क्यों? तो यहाँ इनके उत्तर आप देख पा रहे हैं। SO2 S की ऑक्सीकरण अवस्था +4 तथा S अपनी अभिक्रियाओं में -2 और +6 के बीच की कोई भी ऑक्सीकरण संख्या दर्शा सकता है। अतः SO2 में S की ऑक्सीकरण संख्या घट सकती है और बढ़ भी सकती है, अर्थात इसका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही संभव हो सकते। और SO2 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों अभिकर्मों की तरह व्यवहार करता है, जबकि जल मतलब H2O की स्थिति भी समान प्रकार की होती है। और H2O2 में O की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, जो कि ऑक्सीजन -2 से और 0 मतलब 0 के बीच कोई भी ऑक्सीकरण दर्शा सकता है। अतः H2O2 में ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था घटा या बढ़ा सकता है। इस कारण H2O2 ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों अभिकर्मों की तरह व्यवहार करता है। और O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को 1 और -2 तक घटा सकता है, परंतु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा नहीं सकता। इस तरह से इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप पूरा लिख लीजिएगा। दूसरे वाले का प्रश्न का उत्तर भी इसी तरह से AgF2 में Ag की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है और Ag की अत्यधिक अस्थायी अवस्था है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद शीघ्रता से अपचेत होकर अस्थायी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +1 प्राप्त कर लेता है। इस तरह अगला हमारा प्रश्न है, जब भी एक ऑक्सीकरण कारक तथा अपचायक के बीच अभिक्रिया संपन्न की जाती है, तब अपचायक के आधिक्य में निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक तथा ऑक्सीकारक के आधिक्य में उच्चतर ऑक्सीकारक अवस्था का यौगिक बनता है। इस वक्तव्य का औचित्य 3 उदाहरण देकर समझाना है। तो इस प्रकार से जब भी एक ऑक्सीकारक तथा अपचायक के बीच अभिक्रिया संपन्न की जाती है, तब अपचायक के आधिक्य में निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक तथा ऑक्सीकारक के आधिक्य में उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था का यौगिक बनता है। इस वक्तव्य का औचित्य 3 उदाहरण के निम्नलिखित रूप समझा सकता है। नंबर 1 है, अपचायक कार्बन अधिकता में है, जबकि अभिकारक 2 में ऑक्सीकारक O2 अधिकता में, अभिकारक 1 में CO मतलब कार्बन की OS मतलब ऑक्सीकरण अवस्था +2 तथा अभिक्रिया में 2। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की जो होगी OS मतलब ऑक्सीकरण अवस्था +4 का निर्माण करता है। इस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी। इन प्रेक्षणों की अनुकूलता को कैसे समझाएंगे? तो पहले वाला प्रश्न, दूसरा प्रश्न इनके स्क्रीनशॉट लेकर के आपको लिखना होगा। इस तरह से पहले वाले का हो जाएगा और ये दूसरे वाले का हो जाएगा। अभिक्रिया देते हुए सिद्ध कीजिए कि हेलोजन में फ्लूओरीन श्रेष्ठ ऑक्सीकारक तथा हाइड्रोहेलिक यौगिक में हाइड्रो आयोडिक श्रेष्ठ अपचायक है। तो इसका उत्तर यहाँ से आपको प्राप्त कर लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर के आपको लिख लेना है। इस तरह से आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी हमारी। थोड़ा आराम से मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, आप इसका स्क्रॉल करके देखते जा रहे हैं और आप लिखते जाइए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस तरह से। प्रश्न क्रमांक 7, CSNeI तथा F में ऐसे तत्व की पहचान कीजिए जो केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, केवल धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों करता है, ना ऋणात्मक ना धनात्मक। तो पहला वाला जो है F यह सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, मतलब फ्लोरीन, और सदैव -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। CS यह एक क्षार धातु है जो अत्यधिक विद्युत धनात्मक और सदैव +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। I यह हेलोजन है, आयोडीन मतलब,
और इसके संयोजन कोष में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। 4 कोष की उपस्थिति के कारण +1 +3 +5 +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। उसके बाद में एनी जो नियान है उत्कृष्ट गैस है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, इसलिए न तो धनात्मक है ना अवस्था में पाया और ना ही ऋणात्मक अवस्था में पाया। इस तरह से जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन के प्रयोग लाया जाता है। क्लोरीन की अधिकता में होने के कारण इस प्रश्न का जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारे 6 पॉइंट था। इसके बाद में साथियों हमारे जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम करें तो सीएल की सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किस में होती है, तो होती है डी वाले में, HClO4 में। इस तरह से अगला हमारा है, यदि कोई तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो उसके न्यूनतम दशा, तो उसका उत्तर हो जाएगा ए वाला अपचायक। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उसका उत्तर है डी वाला, ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या की कमी होती है। फिर चौथे वाले का उत्तर जाएगा +1 -1 CSO में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था। हीरे में कार्बन की संयोजकता 4। प्रबलतम अपचायक I- हाइड्रोजन का जलना ऑक्सीकरण। एक तत्व +3 और +5 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है, उसका परमाणु क्रमांक होगा 15। इसी तरह से 9वें में उत्तर हो जाएगा डी वाला, और 10वें का है ऑक्सीकरण हो जाएगा ग्लूकोज का CO2 में परिवर्तन कहलाता है। इसी प्रकार इतना ही आज के भाग में।